बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 2 EDU 654। इस असाइनमेंट के आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और इसमें जो आपके पास लेसन जो है वो कवर हो रहे हैं वो 28 to 35 हैं। दो इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को सबको पता, ये तकरीबन जो है ना 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, वाई इनोवेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन सिस्टम। डू यू बिलीव दैट इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कि आपने बताना है कि इनोवेशन जो है वो हेल्पफुल है कि इसके अंदर स्टूडेंट सेंटर्ड के अंदर। वाई इनोवेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। Innovation in education encourages students and teachers to explore, discover, and use all the tools to determine something new. Innovation involves a different way of looking at problems and solving them. It also improves learning as it forces students to use a high level of thinking to solve complex problems. Innovation in education can be rather intangible concept and can mean different things to different people. However, they are very real and tangible benefits of an innovation in education. Innovation cannot be tested or graded, but it can be inculcated and built up in students. In this environment of high stakes, it can be incredibly difficult to introduce innovation and creativity in classroom. उसके बाद उन्होंने जो बताया था कि आपने बताना है कि ये जो इनोवेशन है स्टूडेंट से हेल्पफुल होती है। तो मैंने इसमें चंद एक पॉइंट लिखे हैं। विद द इमरजेंस ऑफ स्मार्टफोन, ई बुक रीडर्स, इंटरनेट एंड low cost computers, as well as solar electricity, cell phone access and other technologies, comes the opportunity to provide education to assist individuals and communities in places underserved by traditional technology. तो इसके बाद जो there are different ways that can introduce innovation in student-centered education. Challenge students by giving them a problem that is both authentic and interesting. इसके बाद आप लोगों ने जो दूसरा इसका है वेज, वो गिव स्टूडेंट्स द बेसिक्स बट कीप इट शॉर्ट, ये आपने लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना, इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीच इंडिपेंडेंटली, ये आपने 3rd पॉइंट आपके पास ये आपने लिख लेना है। बिल्ड कम्प्लेक्स स्किल्स इन स्टूडेंट्स, ये आपके पास 4th पॉइंट है, ये आपने लिख लेना है कि आपने क्या करना है कि डिफरेंट वे से आप किस तरह पहचान सकते हैं कि इसमें इनोवेशन जो है वो इनोवेशन को कैसे डेवलप किया जाता है या इनोवेशन कैसे हेल्प की कर सकते हैं। चेक दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आप इनोवेशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स या वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Ensure that students find innovative uses of everyday objects, आप इंश्योर कर सकते हैं find innovative uses in everyday objects. Confirm that students know what they still need to learn. और इसके बाद जो लास्ट वन आपके पास है, do not grade student on innovation and creativity. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आपके पास 4 पॉइंट किए मैंने ABCD, और इनमें से आपने बताना है कि स्टूडेंट सेंटर्ड कौन सा है, पेडागोजी कौन सा मेथड जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, और उसके बारे में आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। Which of the following is considered as student-centered pedagogy?
राइट योर आंसर विद कंप्लीट जस्टिफिकेशन एंड रीजंस। एक ड्रामा है, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड है, लेक्चर है एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास टीचर सेंटर्ड है, ड्रामा भी जो है वो टीचर, लेक्चर भी टीचर सेंटर। इसमें जो आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड है, ये मैंने आप इंटरनेट से सर्च किया या हैंड आउट से। प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो आपके पास स्टूडेंट सेंटर्ड है। मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं, रीज़न देते हैं कि कैसे स्टूडेंट सेंटर्ड है, आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम लर्निंग की जगह आप पेडागोजी, एजुकेशन जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी in which students learn about subject through the experience of solving an open-ended problem found in trigger material. The problem-based learning process does not focus on problem solving with a defined solution, but it allows for the development of other desirable skills and attributes. This includes knowledge acquisition, enhanced group collaboration and कम्युनिकेशन। तो ये आपके पास रीज़न्स हैं जो आपने बताना है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम ये स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे। जस्टिफिकेशन रीज़न ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड इज़ अ स्टूडेंट, यानी कि आपने जस्टिफाई करना है, रीज़न देनी है कि हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो कैसे एक स्टूडेंट जो है वो, मैं इसके रीज़न के साथ बताऊंगा, या ऊपर भी मैं रीज़न दिए हैं लेकिन यहाँ पे आपको मज़ीद इसके बारे में कवर हो जाए। एक तो ये क्या करती है, इन्हांस स्टूडेंट्स लर्निंग। दूसरा उसके बाद वो कहता है अप होल्ड्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका जो दूसरा एडवांटेज है या इसका दूसरा जो रीज़न्स है वो क्या। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वन है वो प्रोमिनेंस ऑन कंपेंशन नॉट फैक्ट्स। इसका मतलब थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन इंगेजिंग students in finding solution to real life situations and pertinent contextualized problem. In this method, discussion from collaborative research take the place of lecturing. उसके बाद जो पॉइंट है इन डेप्थ लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपने लिख लेना ऑगमेंट्स सेल्फ लर्निंग। Students themselves resolve the problems that are given to them. They take more interest and responsibility of their learning. They themselves will look for resources like research articles, journals, web material, textbook, etc. Better understanding and adaptiveness. By giving more significance to the meaning, applicability and relevance to the learning materials, it leads to better understanding of the objects या subjects learned. इसके बारे में आपने पढ़ लेना है, इसके बारे में डिटेल लिख लेनी है। उसके बाद reinforce interpersonal skills and teamwork, ये पॉइंट आपके इसके ये आप बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग है वो कैसे यूज़ हो रही है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेट एटीट्यूड, प्रॉब्लम बेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेट एटीट्यूड वाले होते हैं, तो इसलिए आपके जो स्टूडेंट्स को ईज़िली जो है वो अपने सीख सकते हैं, ईज़िली प्रॉब्लम बेस के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इन रिचेस द स्टूडेंट्स टीचर स्टूडेंट्स रिलेशंस since the students are self-motivated, good teamwork, self-directed learning, etc. The teacher who have worked in both traditional and project-based learning formats prefer project-based learning. इसके बाद आपके पास जो लास्ट पॉइंट आपके पास है वो हायर लेवल ऑफ लर्निंग। प्रॉब्लम बेस की वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं कि हायर लेवल ऑफ लर्निंग तक। इसके बारे में पढ़ते हैं। PBL मतलब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। Students score higher than the student in traditional courses because of their learning competencies, problem solving and self-assessment technologies. इसके बाद आपके डाटा गैदरिंग, बिहेवियरल साइंस, etc. इट इज़ because ये आपने पढ़ लेनी है। अल्लाह ही
तो ये आपके पास EDU6y4 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक ईजी सॉल्यूशन है। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन करना, अच्छी तरह से इसको फॉर्मेट करना है, अच्छी तरह से इसको आपने लिख के सबमिट करवाना है।